सभी पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी, इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में है, 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी हो लेते दो, और तो मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं तो ओ एक मिनट। तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है।
हम ਇਹ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। एक मिनट जी, एक मिनट। हजे 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 दो हरियाणे बंदे दे ने। दो बुलारे प्लीज, हरियाणे दे दोनों बुलारे नु गल रखो। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰੀਫ। एक मिनट कर देना ब्रीफ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਈਏ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ? ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ 20 ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? सवाल प्लीज रुक जाओ, पहला दो स्टेज है। सवाल का जवाब तो काइंडली मेरा छोटा वीर बन के ना बोलो भाई हरियाणा वाले। देखिए हमारे बड़े लीडर्स ने आगे हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार सरवण सिंह पंदेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीज़ें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और खासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे, उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। और अब मेरे अलावा भाई अमरजीत सिंह मोड़ी जी हैं हरियाणा से, वो भी आपके साथ 2 मिनट अपने विचार साझा करेंगे। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है। सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुँचें। एमएसपी गारंटी का कानून लेना है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूंगा, पूरे देश के किसानों की मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचें, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਸੀ ਹੋਏ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ कर लेंगे। पे बातचीत हुई तो पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान ऑलरेडी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आ गए हैं, वो फल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन भाव नहीं मिल रहा। और उन्होंने कपास की बात की, तो कपास भी ऑलरेडी पंजाब में लग रही है, हरियाणा में लग रही है। देखिए बीज और उसको लेके देखिए ये कंफ्यूजन है। जो प्रस्ताव आया पूरे देश भर के लिए है, ऐसा नहीं। अंदर जो हमने डिस्कशन किया, जो प्रस्ताव आया है अगर उस पर खरीदी यकीनी होगी तो पूरे देश भर के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर ले। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। अभिमन्यु जी, आपने अंदर बात उठाई कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी दोनों के ऊपर इकट्ठे बात करो, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपको सही लगा वो? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों, देखिए एक बात आगे कोई बात नहीं, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये दोनों इशू पे एक साथ बात करो, ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे हरियाणा पंजाब के किसान, हमने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी गारंटी का इशू इंटर रिलेटेड इशू है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी होगी जब आप अन्य फसलों पे एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरीके से चर्चा नहीं, वो देखिए कोई चीज हमें स्वीकार करनी है या नहीं, कोई चीज हमें स्वीकार करनी या नहीं करनी है वो तो फोरम में लोकतांत्रिक तरीके से तय होगी। अगर हमारी स्वीकृति होती तो हम कोई फैसला ही दे देते, लेकिन हमारी स्वीकृति नहीं है, तभी तो हमने ये कहा कि जो ये प्रपोजल आया है इसको हम अपने दोनों फोरमों के तमाम नेताओं के साथ साझा करेंगे, वहाँ पे मंत्रणा होगी, वहाँ पे विचार चर्चा होगी। अदरवाइज हमारा 21 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया, 21 तारीख को 11 बजे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ चलने का कार्यक्रम हमारा एज इट इज स्टैंड कर रहा है। और हमने तमाम वहाँ पे तर्क हुए, किसानों ने बार बार किसान ये प्रूव कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए भी मजबूत है और किसान टेबल टॉक पे भी मजबूत है। हमने तमाम तथ्य रखे कि अगर बात अकेले पाम ऑयल के इंपोर्ट की करें, एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में 90 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अपने देश के किसान जो खाद्यान्न तेलों से संबंधित फसलों की खेती करते हैं उनको एमएसपी नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम बातें हुई। 2 साल से ऊपर हो गए, सीडीआर गैस छड्डी जा रही है, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਯੂਥ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। जो C2 + 50% का प्रॉमिस था, 2 साल से ऊपर का हो गया है किसान आंदोलन, पहले किसान आंदोलन को आपको सरकार ने क्या बताया? उस पर 2 साल में सरकार ने क्या होमवर्क किया? आपको साफ है अभी C2 50% के फार्मूले पे अभी चर्चा बाकी है। नहीं, सरकार ने आपको क्या बताया, क्या होमवर्क किया? उसके मैं बोला अभी उसपे चर्चा बाकी है। उन्होंने कोई बात ही नहीं की उस पर। ऐसा नहीं है, अभी उसपे चर्चा बाकी है। जब बाकी क्या चर्चा हुई है? इससे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ, ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਰੇ ਕੱਲਾ ਭਿੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ?
स्पष्ट आ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ मसूर है ना तीसरे मसूर मित्रों, आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है
किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफ़ी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हद, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की ज़रूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाए तो उनको नुकसान होगा किसानों को। और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ हो और प्रदेश को भी लाभ हो। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर ज़मीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। इसी के साथ साथ
हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी, और वो 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएसीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे, और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था। कुछ और मुद्दे आवश्यक होते ही हैं, समय समय पे निकलते हैं। कुछ और विषय के ऊपर बातचीत माननीय कृषि मंत्री जी के साथ देश भर के किसान संगठनों, अलग अलग किसान संगठन, कुछ यहाँ हैं, कुछ आज के मीटिंग में नहीं भी हैं, उनके भी कुछ विचार विमर्श करके, एक्सपर्ट से बात करके और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। अगली मीटिंग कब होगी? अगली मीटिंग कब होगी मंत्री जी? अगर तो कल सुबह तक इनका फैसला आ जाता है तो मुझे लगता है कि इन्हीं लाइंस पर फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, और ये हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करे। बाकी जो विषय है वो काफ़ी गहरे विषय, पॉलिसी ड्रिवन विषय, बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित है उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी, और पॉलिसी के जो और विषय हैं उसके ऊपर फिर आगे चर्चा से बातचीत करेंगे। बाकी विषयों के ऊपर बाद में चर्चा का सिलसिला चालू रहेगा। मैं समझता हूँ आज के पॉजिटिव वातावरण में जो बातचीत हुई है उसको मेरा पूरा विश्वास है कि मीडिया के बंधु, सभी देशवासी, सभी देश के किसान इसको सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेके इसको स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। करिए शुरू। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ। फिर एक बार पहला वांगू काफ़ी लंबी चर्चा हुई, लगभग 5 घंटे। 8 बजे के नेड़े तेड़े मीटिंग शुरू हुई सी, 1 बज गया रात का। तो काफ़ी विचार वटांदरे आपस च होए। माहौल, क्योंकि मैं तो एक पंजाब दे प्रतिनिधि तौर पर उत्थे बैठदा, और मैं जे कोई प्रपोजल इदां दी हुंदी है जिहदा पंजाब नूं फायदा हुंदा होवे तां मैं उहदे बारे भी गलबात करदा। तुहानूं याद होऊगा इसे जगह ते 8 तरीक नूं, 8 फरवरी नूं जदों आके मैं मीडिया ब्रीफ कीता सी तां मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मैं एक मुद्दा उठाया उत्थे कि साडा देश जो है मोजंबीक तो ते कोलंबिया तो
2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇੱਧਰ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਝੋਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਦੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਫਸਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਥੇਨੋਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਥੇਨੋਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਕਿੱਲੇ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾ, 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਲਾ, 4 ਏਕੜ 'ਚ ਤੂੰ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ 'ਚੋਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 10 ਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਨਫਾਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਐ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਨਫਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੇ। ਜੇ ਆਹ 6-7 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
तो ये प्रपोजल तो किसान, मैं तो एक वकील के तौर पर बैठा सी, फैसला तो उन्होंने लेना जी। तो किसान जथेबंदियां ने कहा कि असी इत्थे फैसला लैन दे अभी हजे समर्थ नहीं है, असी जाके डिस्कस कर लेने अपने साथियों नाल, ते उस तो बाद तुहानूं दस देंगे। तो फिर मंत्री साहब ने भी यही कहा, सेंटर वाले ने, कि असी भी डिस्कस कर लेने उत्थे भी फाइनांस का किन्ना क बर्डन पऊगा, ਜਾਂ फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि जे कानून लागू होगा तो सारे देश ते होगा। ये नहीं है कि एक कल्ले पंजाब ਲਈ ਜਾਂ हरियाणे ਲਈ कानून बन जाऊगा, सारे देश वास्ते कानून बनूगा, तो बाकी स्टेटां नूं भी ਇਹਦਾ फायदा होगा। सो फैसला उन्होंने करना है। मैं एक पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं अपने किसानों के वकील होने के नाते मैं बैठा, चौथी मीटिंग है, खुला टाइम है, जिन्ने बजे मर्जी वो कहन 2 घंटे लवांगे, सानू डिस्कस कर लेने दो, 5 घंटे लवांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक गल मैं बेनती करूँगा कि शांति बना के रखनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साडे नौजवान ਜਾਂ साडे किसान जिहड़े उत्थे बैठे ने, ठंड है, कल नूं मींह दे गड़ियां दा संभावना प्रगट की गई है। एक 2 किसान शहीद हो गए ने ऑलरेडी, एक अज समाणे दे नेड़े जिहड़ा मौत हुई है, एक ज्ञान सिंह जिहड़े चाचोकी पिंड दे गुरदासपुर जिले दे, उन्हां दी जिहड़ी मौत हुई है। सो मैं नहीं चाहता कि कोई जानी नुकसान होवे, एक दूजे नाल भिड़ीए जे गलबात नाल, क्योंकि आफ्टर आल तो जिथे भी मर्जी जावांगे होगी तो गलबात राही। पर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड नाल चल रहा, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा कि चाहे अद्धी रात हो जाए, चाहे दोपहरे बुला लैन, मैं अपने पंजाब के लोगों के नाल खड़ा, मैं पंजाब के किसानों के नाल खड़ा। पर हाँ, नाल नाल मैं भी बेनती करदा कि 3.5 करोड़ पंजाबी ने, उन्होंने किसी पेपर चल रहे हैं, असी उन्होंने फिर कहा कि तुसीं साडा क्यों इंटरनेट बंद करी जाते हो, फिर वो कहते हैं असी 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ इंटरनेट बंद करांगे, आ करांगे। तो सानू जिहड़ी है तंग ना करो। किसान यूनियन ने बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़े जिन्ने भी इस वक्त बॉर्डर पर भी बैठे ने किसान, मैं उन्होंने भी शाबाश इस गल दी देना कि उन्होंने कोई पहल नहीं की किसी पक्ष तो कि कोई इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए कि यह हिंसक हो गए या हमलावर हो गए या कोई होर विच कोई शरारती अंसर हो एक अद्धा, उहदे नाल वो चलो आप ही वो देख लेंदे ने उत्थे। सो पंजाब दे लोकां दे जान दी, माल दी, पंजाब दी आर्थिकता दी राखी करना भी मेरा फर्ज है। सो इस करके ये अगे हुण किसान यूनियन तुहानूं दस देणगे आके कि वो की फैसला लैंदे ने कल तक, तो उस तो बाद फिर जे गल करनी पई तो फिर दोबारा गल करनी। अगली मीटिंग की कोई गुंजाइश रहेगी सर? अगली मीटिंग बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, कोई दरवाजा बंद नहीं होया, ये तो हजे शुरुआत है। जे इन्हां ते मन लेंदे ने तो अगलियां जिहड़ियां फसलां ने जां कोई होर फसलां जिहड़ियां उगदियां ने उन्हां बारे भी आपां जिहड़ा दरवाजा जिहड़ा खुला रख सकते हैं। ते इहदे किहड़ियां जी? नरमा कपाह हो गई जी। नहीं जेड़ा जिवें हुण मक्की ते जो NSP की मेरे ख्याल जिहड़ी हैगी है ना, जिहड़ी गारंटी जिहड़ी MSP दिंदी है कंपनी, उससे फार्मूले ते आधारित है कि फसलां नरमा ते कपाह जी जो बिल्कुल बहुत घट गया जी, क्योंकि चिट्टी सुंडी ते गुलाबी सुंडी ने उन्होंने खत्म करता विश्वास। सो नरमा कपाह नूं वापस लैके आ सकते हैं जे कॉटन जिहड़ी है कारपोरेशन ऑफ इंडिया साडा नरमा कपाह चक्के 100% एक फुट नरमे का कपाह का एक फुट जो है MSP ते। फिर मक्की है, मक्की क्योंकि अजकल एथेनॉल वगैरह बनने लग गया, तो मक्की वास्ते प्राइवेट सैक्टर भी आऊगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा चाहिए है मक्की। मक्की का भी जे सानू भाव मिलने लग जाए तो असी झोने तो साडा जिहड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दे विच असी झोने तो थोड़ा जिहा हट सकते हैं। फिर दालां ने जिवें अरहर है, मां की दाल है, मसूर है, मतलब जे ये दालां जिहड़ियां कि असीं बाहरों मंगाने वो देश का भी फायदा होगा कि बाहरों नहीं मंगाना पऊगा, तो साडे किसान का भी फायदा होगा कि पानी भी बचूगा साडा, क्योंकि घट पानी लैंदियां ने ये फसलां, ते
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 600-700 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚੂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 8,000-7,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਗੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਸ MSP ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੀਗਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ MSP ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸੀ, MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो BP के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही EV चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो BP, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS